स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 15 लाइट ऑफ क्लास 7th। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंस है ह्यूमन बींग्स में वो ये है कि हम या ह्यूमन बींग्स अपने आसपास देख सकते हैं। ये लाइट ही है जो हमें देखने में हेल्प करती है। थाउजेंड्स ऑफ ईयर से ही पीपल जो हैं ये क्यूरियस हैं लाइट के बारे में। क्यूरियस मतलब वो जानना चाहते हैं लाइट होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बिहेवियर कैसा है लाइट का। तो जो पुराने एक्सपेरिमेंट हुए हैं लाइट पे वो हुए हैं कि उन्होंने लाइट की स्टडी की है मिरर से लेके लेंस तक। मिरर्स, लेंस, इन सभी की स्टडी की है लाइट के डिस्कवरी करने के लिए। इसके रिगार्डिंग एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कर चुके हैं पहले ही। इन नीचे वाली पिक्चर्स को देखना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट इज अमन जो है वो बिहाइंड दी डोर खड़ा है और ट्राई कर रहा है ओपन डोर के दूसरी तरफ देखने की। एक बेंट ट्यूब है, हॉलो बेंट ट्यूब। हॉलो होगा मतलब अंदर से खाली होगी और थोड़ी सी मुड़ी हुई होगी। तो क्या वो सक्सेसफुल होगा देखने को? बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि जो ट्यूब मुड़ी हुई है वो उसको देखने नहीं देगी। नेक्स्ट, जो कलर्स हैं ये सीडी में पहले से ही होते हैं या रिफ्लेक्शन के बाद होते हैं? ये जो कलर्स हैं ये जब इस पे लाइट पड़ती है तभी हमें कलर्स दिखाई देते हैं, वरना इस पे सीडी पे कोई कलर नहीं होता। जो नैन्सी है वो सनलाइट लेने की कोशिश कर रही है जो वॉल पे पड़ रही है, एक थोड़े से साइड पे खड़ी होके। ये देख सकते हो ये किसी मिरर की हेल्प से लाइट जो है दीवार पे ये कर रही है। वो ऐसा क्यों कर रही है ये है क्वेश्चन। अब वो क्या चीज़ यूज़ कर रही है, तो देख सकते हो मिरर यूज़ कर रही है या पॉलिड सरफेस कोई भी यूज़ कर रही है वो। ठीक है। नेक्स्ट इज फोर्थ, जो इमेजेस होती हैं ऐसे डिसऑर्टेड क्यों दिखाई देते हैं? ये तभी होती हैं, मिरर जो होते हैं ये प्लेन मिरर नहीं होते, ये थोड़ी सी कर्व की शेप्ड में मिरर होते हैं। ऐसे मिरर होते हैं तभी जो इमेज है वो डिसऑर्टेड दिखाई देती है हमें। स्टडी जो है लाइट की और इसकी प्रॉपर्टीज़ की ये बड़ी एक्साइटिंग है और रिवार्डिंग है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, ये बिहेव कैसे करती है जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, और जब लेंस या प्रिज्म से पास होती है तो क्या होता है। फर्स्टली हम स्टडी करेंगे रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट जो है हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम से या वैक्यूम से। यूनिफॉर्म मतलब होगा जो बिल्कुल सेम सा होगा, मतलब लाइट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ये बेंट नहीं होती लाइट, ऐसी नहीं कभी भी जाती कि यहाँ से होके ऐसी चली गई। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी चाहे कोई भी मीडियम हो या वैक्यूम हो। इसी को ही बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर मतलब एक लाइन में ट्रैवल करना। ये एक एक्टिविटी भी देख सकते हैं हम। एक लड़की किसी भी चीज़ को एक जो सीधी ट्यूब है, सीधा पाइप है, इसकी हेल्प से देख रही है, और एक जो बेंट पाइप है इसकी हेल्प से देख रही है। तो जो सीधे वाले से तो वो देख पाएगी, पर इससे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगी, क्योंकि जो लाइट है वो बिल्कुल सीधी लाइन में ट्रेवल करेगी। यहाँ से लाइट होगी इसकी या इस तक जाएगी, पर यहाँ से जो लाइट अगर सीधी जाएगी तो ये देखो कहाँ पे लाइट जा रही है, तो इसकी आइस पे लाइट पड़ेगी नहीं, तो ये ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएगी। नेक्स्ट, जो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन है लाइट की, ये काफ़ी फिनोमिना जो हैं लाइट के साथ वो एक्सप्लेन करती है। एक सच फिनोमिना है शैडो। आपने भी देखा होगा जब भी किसी डार्क रूम में जाएं तो हमें बीम पूरी लाइट की दिखाई देती है। किसी भी टॉर्च को अगर जलाएं हम तो लाइट पता लगता है हमें पूरा कि कैसे ट्रेवल कर रही है। अगर पेंसिल को रखते हैं किसी भी जलती हुई कैंडल के पास तो उसकी शेडो फॉर्म हो जाती है। ये जैसे इन्होंने बल्ब रखा है और बीच में एक पेंसिल रखी है तो पीछे शेडो फॉर्म हो जाती है। ये शेडो क्यों फॉर्म होती है? क्योंकि ये पेंसिल जो है लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर रही है ये, और लाइट तो हमेशा सीधी फ्लो करेगी ना, लाइट सीधी ऐसे जाएगी, तो जहाँ से ये पेंसिल आ गई वहाँ पे इसकी शेडो बन जाएगी। तो ये भी तभी पॉसिबल है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट के करके, क्योंकि लाइट जो है ये बिल्कुल सीधी ट्रैवल करती है हमेशा। हमारी लाइफ में ऐसे कई इंस्टेंस आते हैं डेली लाइफ में
जब हम रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन को महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। अगर आपका कोई भी फ्रेंड जो है वो चेयर के अगर पीछे छुपा हुआ है तो आप उसको देख पाएंगे? आप नहीं देख पाएंगे उसको, क्योंकि जो लाइट है वो सीधी ट्रेवल करेगी, वो नहीं दिखेगा, क्योंकि लाइट चेयर के द्वारा ब्लॉक कर ली जाएगी। अगर लाइट बेंड हो जाए फिर वो देख पाओगे आप, पर ऐसा नहीं होगा कभी भी। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम ऑब्जेक्ट्स को कब देख पाते हैं? जब लाइट उन पे पड़ती है। जब लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ेगी ये बाउंस ऑफ हो जाएगी, मतलब वापस जाएगी। बाउंस ऑफ होके उसी को ही क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, जैसे लाइट अब जल रही है तो ये बुक है, बुक पे हमें कैसे दिखाई देती है? पहले लाइट इस पे पड़ेगी, इससे रिफ्लेक्ट होके हमारी आइस पे लाइट पड़ेगी, तो इसी को ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन। या आप देख सकते हो, कोई भी मिरर आप लो, कोई भी मिरर, इससे टॉर्च से लाइट मारना थोड़ी सी टेढ़ा करके, तो जो लाइट है वो वापस चली जाएगी। इसी को ही बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फिर रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, जितनी भी हर एक तरह की जो सरफेस होती हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर करती हैं, इसीलिए तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करेगा तो हम ऑब्जेक्ट्स को देख ही नहीं पाएंगे। जैसे ये पेन भी हो गया, ये बुक हो गई, आप तभी देख पा रहे हो क्योंकि ये लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अगर ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करोगे तो ये हम या ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। जब भी लाइट सन से या किसी भी सोर्स ऑफ लाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट पे फॉल करती है तभी हम उसको देख पाते हैं। फिर वही लाइन रिपीट है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आइस तक पहुंच पाती है। जब भी हम रिफ्लेक्शन के बारे में बात करते हैं, हम दो तरह की सरफेस के बारे में बात करते हैं। एक स्मूथ सरफेस होगी, एक रफ सरफेस होगी, रफ या वेवी सरफेस, जिसको इर्रेगुलर सरफेस बोला जाएगा। जैसे ये देख सकते हो आप, बिल्कुल स्मूथ सरफेस है ये वाली, इसको बोलेंगे रेगुलर सरफेस। जो रेगुलर सरफेस होगी ये पैरेलल बीम जो होगी उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में वो लाइट सारी आएगी। ये देख सकते हो, ये 3 लाइन से एक दूसरे के पैरेलल थी और सेम डायरेक्शन में ये सारी रेस जो हैं ये जा रही हैं। और जो रेगुलर सरफेस से रिफ्लेक्शन होगी उसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। जो रफ सरफेस होगी वो लाइट को सारी डायरेक्शंस में फैला देगी। ये देख सकते हो, अब ये सरफेस स्मूथ नहीं था, सीधा नहीं था सरफेस, तो लाइट कोई इधर चली गई, कोई उधर चली गई, सारी डायरेक्शंस में लाइट फैल जाती है। ये फैलती क्यों है? क्योंकि इसमें स्मॉल बम्प्स होते हैं। ऐसे ये बम्प आ गया, अब ये बम्प्स होंगे और इरेगुलरिटीज़ जो होंगी सरफेस पे, ये लाइट को डिफरेंट डायरेक्शंस में भेज देंगी। इसी को ही बोलते हैं इरेगुलर या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट इज प्लेन मिरर्स। क्या आप किसी भी प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में थिंक कर सकते हैं? जो हमारे घरों में ड्रेसिंग टेबल में मिरर लगा होता है वो एक अच्छी एग्जांपल है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस की। एनी स्मूथ पॉलिड सरफेस होगी जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगी और बिल्कुल साफ इमेज दिखाएगी, इसको हम मिरर बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल स्टेनलेस स्टील प्लेट हो गई या खड़ा हुआ पानी हो गया, वो आपको बिल्कुल साफ इमेज दिखा देते हैं। ये भी मिरर की तरह ही एक्ट करते हैं। अगर आप क्लोजली लुक करोगे मिरर में तो आप क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व कर पाओगे इमेज के बारे में। इमेज जो बनेगी, जैसे यहाँ पे लड़का खड़ा है तो बीच में जो बन रही है ये इसकी इमेज है, ठीक है। इमेज अगर देखोगे तो ये बड़ी होगी या छोटी होगी, ठीक है। फिर पाम अपने हैंड का फ्लैट सरफेस पे रखना है मिरर की और रिफ्लेक्टेड इमेज देखनी है। फिर देखना है इमेज बड़ी हो गई, छोटी होगी कि सेम साइज़ की होगी। फिर धीरे धीरे दूर जाना है मिरर से और साइज़ देखना है इमेज का हर एक टाइम पे। आप देखोगे साइज़ जो इमेज का है वो ना तो बड़ा होता है ना छोटा होता है, ठीक है। जितना आप अपने हैंड को दूर करते जाओगे इमेज भी उतनी ही पीछे को जाती जाएगी। इमेज जो होगी ये सेम डिस्टेंस पे होगी। जैसे अगर आदमी 5 मीटर या 5 सेंटीमीटर बोल लो ये शीशे से है तो शीशे के पीछे 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर इमेज होगी।
फिर वही है सेम डिस्टेंस पे ये चीज़ होगी, जहाँ पे जितनी दूर कोई लड़का खड़ा है उतनी दूर ही उसकी इमेज भी दिखेगी। नेक्स्ट है राइट हैंड अपना ऊपर उठाना है। तो अगर आप मिरर में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मिरर जो है उसमें जो लड़का खड़ा है वो लेफ्ट हैंड अपना ऊपर उठाएगा। इसी को ही बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अगर आप राइट हैंड उठाते हो तो इमेज का लेफ्ट हैंड उठेगा ऊपर, इसी को ही बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। अब मिरर के फ्रंट में खड़े होना है और टच करके देखना है इमेज को कि टच कर सकते हो आप बिल्कुल टच नहीं कर पाओगे, क्योंकि इमेज जो है ये मिरर के पीछे बनती है। ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज। मतलब वर्चुअल इमेज होती है कि एक्चुअल में वहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ दिख रहा है हमें, पर एक्चुअल में वहाँ पे कोई भी नहीं होता। वर्चुअल जो इमेज है वो हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते, ठीक है, स्क्रीन पे नहीं बनती कभी भी वो। क्या आप कोई और भी चीज़ें नोटिस करते हो इमेज के अलावा? क्या इमेज अपसाइड डाउन होती है जब आप कंपेयर कर सकते हो? ये बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल जैसे आप सीधे खड़े हो आपका सिर ही ऊपर होता है, आपके पैर नीचे ही रहते हैं, ऐसी इमेज को बोलते हैं अपराइट इमेज, मतलब सीधी इमेज। तो इसीलिए जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इमेज को प्रोड्यूस करेगी उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, इनको बोलेंगे इमेज करेक्टरिस्टिक्स। अगर समराइज़ करें हम प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज़ को तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। जो प्लेन मिरर होगा ये सीधी इमेज को प्रोड्यूस करेगा हमेशा, और नकली इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी। नेक्स्ट इमेज जो होगी वो सेम साइज़ की होगी जितना ऑब्जेक्ट होगा। अगर जैसे इतना पेन आप ले रहे हो तो इमेज भी इतने पेन की ही बनेगी, ना छोटी बनेगी ना बड़ी बनेगी। ओनली प्लेन मिरर के केस में जो डिस्टेंस होगा इमेज का मिरर से उतना ही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से। जो इमेज होगी ये लेटरली इन्वर्टेड होगी, लेफ़्ट राइट इन्वर्जन वाली, ठीक है, इसी को लेटरली इन्वर्टेड बोलते हैं।